नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का नया चैप्टर जिसका नाम है एनालॉजी। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं सादृश्य परीक्षण। ठीक है, सादृश्य कह सकते हैं या फिर समानता परीक्षण, जो भी कहें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे जो भी हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, पीओ, जो भी होते हैं, उनमें एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन कम से कम जरूर मिलेगा। क्लियर है? तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है चैप्टर। इसको हम बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले इसमें जो है हम कुछ बातों को गौर करेंगे। यहाँ पर कहा गया है अल्फाबेटिक, यानी कि किस प्रकार हमसे क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछ सकता है कि अल्फाबेटिक एनालॉजी, यानी कि अल्फाबेटिक मतलब एबीसीडी जो भी होते हैं उनसे संबंधित कुछ सादृश्य परीक्षण यानी कि समानता पूछ सकता है। कि जैसे कि एबीसी का संबंध जो है जेड वाई सी एक्स के रूप में है, तो उसका डी ई एफ का संबंध किससे होगा, ऐसे कुछ पूछ सकता है। ये तो हो गया अल्फाबेटिक एनालॉजी। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड नंबर पे आता है न्यूमेरिक एनालॉजी। न्यूमेरिक मतलब नंबर। अच्छा, नंबरों पर कैसे क्या होता है, नंबरों पर इनसे समानता पता है कैसे पूछी जाती है। जैसे कि कह दिया गया है कि 4 का संबंध, यानी कि 64 का संबंध 4 से है, तो 125 का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 64 का संबंध 4, यानी कि 64 से 4 कैसे हो रहा है। इसका मतलब 64 किसी, ये जो 4 का है ये वर्ग होगा या तो फिर घन होगा, यानी कि स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा। तो ये हमको आप लोगों को ये बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए कि 1 से 30 तक कम से कम घन और 1 से 50 तक कम से कम स्क्वायर, इतना तो कर ही सकते हैं, याद होना चाहिए। तो ये देखते हैं कि हम 64 जो है किसका, ये 4 का क्या है, ये घन है यानी कि क्यूब है। ठीक है, तो उसी प्रकार 125 जो लिखा है वो किसका क्यूब है, वो 5 का होगा। ऑप्शन में आपके दिया होंगे 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है, तो आप 5 को सही करेंगे। ये तो हो गया न्यूमेरिक एनालॉजी। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे बात की जाती है जीके जीएस एनालॉजी। इसमें जीके जीएस हिंदी और भूगोल, साइंस सब कुछ आता है। करंट अफेयर्स से भी मतलब पूछ सकता है, अगर ऐसे क्वेश्चन मतलब आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे कि पूछ लिया गया कि जो है उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, तो उसी प्रकार बिहार का संबंध किससे होगा, ऐसे पूछ लिया गया। तो आप क्या, आपके ऑप्शन सोनपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, ये आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आप किसको सही लगाएंगे, तो आप पटना को सही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लखनऊ, उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उसी प्रकार जो है बिहार का संबंध पटना से होगा, क्योंकि बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। क्लियर है? उसी तरीके से हिंदी में भी पूछ सकता है और भी भूगोल में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उस आगे हम क्वेश्चनों को हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपको ऐसे कम समझ में आ रहा होगा, हम अगर क्वेश्चन को सामने रखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं बोर्ड पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार ए बी सी का संबंध जेड वाई एक्स से है, ठीक है, ये समानुपात, उसी प्रकार डी ई एफ का संबंध किससे होगा। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो आपको बताना होगा। आपके ऑप्शन ए एक्स वाई जेड और उसके बाद फिर बी ऑप्शन होगा डब्ल्यू एक्स वी, ठीक है, और सी ऑप्शन होगा डब्ल्यू ओ और उसके बाद फिर यू, और ऑप्शन डी होगा डब्ल्यू यू ओ। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी सही होगा हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए इसमें, अच्छा
आसान क्या होता है, आसान ये होता है आपको कि जो है आप अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध जो है किस ऑप्शन से होगा, ये आप ऑप्शन को देखकर ही हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर अल्फाबेट की बात की जाए, अल्फाबेट एनालॉजी में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ए बी सी का संबंध जो है जेड वाई एक्स से है, तो डी ई एफ का संबंध इनमें से किस ऑप्शन के साथ सही होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पर इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग, उसमें हमने बताया था कि इनके स्थानीय मान यानी कि क्रमांक संख्या, तो इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर इसका 26 हुआ, इसका हुआ 25 और इसका हुआ 24। ठीक है, ये 24। तो हम ये देखेंगे कि इसका संबंध इससे क्या हुआ, फिर इसका इससे क्या हुआ, फिर इसका इससे क्या हुआ। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक माइनस हुआ। ठीक है, एक माइनस कह सकते हैं, और या फिर और दूसरा तरीका क्या लगता है जानते हो क्या है, यहाँ पर जो है एक तरीका और है कि ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। ये ए जेड एक दूसरे का यानी कि विपरीत है, और जो है बी वाई एक दूसरे का विपरीत है, और सी एक्स एक दूसरे का विपरीत है। ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार डी जो है, डी का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे। तो डी का क्या होता है, हमने बताया था ड्यू, ड्यू मतलब माउंटेन ड्यू की बात की जा रही थी वहां पर, तो डी के साथ में क्या आता था वहां पर, डब्लू। तो यहाँ पर हम डब्लू लिखेंगे, और उसके बाद ई किस में आया था, उस शब्द का मैंने नाम बताया था लव, लव में आया था ना, LOVE। ठीक है, तो यहाँ पर वी जो होगा, यहाँ पर जो है ई का क्या होगा, LOVE, यही तो था। तो यानी कि ओ का एल का ओ होगा, और ओ का एल होगा, और वी का ई होगा, ई का बी होगा। तो यहाँ पर ई का क्या होगा, यहाँ पर वी होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे क्या है, एफ है। तो एफ का हमने क्या बताया था, फ्यू यानी कि कुछ, तो यानी कि यू आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर यू लिख देंगे। ठीक है, समझ गए। तो आप ये बताइए कि ये किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ पर जो है वी होना चाहिए था। तो आप ये बताइए किस ऑप्शन में हमको ये वाला मिल रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में जो है WVU लिखा गया है, तो यही हमारा उत्तर होगा। समझ गए, क्लियर है ना। अच्छा चलिए, इसके आगे और भी क्वेश्चनों को हम हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि कहा गया है कि IJK को KJI लिखा जाता है, तो उसी प्रकार XYZ को क्या लिखा जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये बताइए, यहाँ पर IJK को KJI लिखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि उल्टा लिखा गया है इसको। पहले यहाँ पर पहले क्या हुआ था, IJK शुरू से लिखा गया, उसके बाद क्या किया गया, पहले यहाँ पर K लिखा गया, फिर उसके बाद फिर J को लिखा गया, फिर ये पहला वाला जो था उसको लास्ट में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम यहाँ पर भी देखेंगे, तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट में है उसको पहले लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये पहले होगा, ये दूसरे पर होगा, और ये तीसरे पर होगा। यानी कि यहाँ पर होगा, यहाँ पर Z होगा, और यहाँ पर Y होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका X। समझ गए। अब ये देखिए ZYX किस ऑप्शन में दिया गया है, वही आपका सही उत्तर होगा। तो ZYX जो दिया गया है आपके सी ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा उत्तर सही होगा। क्लियर है। अच्छा, आप बढ़ते हैं हम न्यूमेरिक एनालॉजी की तरफ। ठीक है, तो चलिए, अभी तक हमने पढ़ा कि अल्फाबेटिक एनालॉजी क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक एनालॉजी क्या होती है, यानी कि नंबर बेस पे जो हमसे समानता यानी सादृश्य परीक्षण जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन ये जो है न्यूमेरिक एनालॉजी का पहला क्वेश्चन हमारे पीछे लिखा हुआ है कि 6 का संबंध 36 से है, वही संबंध जो है 8 का संबंध किस ऑप्शन के साथ होगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 6 को 36 लिखा गया है, इसका मतलब क्या किया गया है, 6 का स्क्वायर किया गया है। तो 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 × 6 बराबर 36 हुआ।
अब यहाँ पर देखते हैं हम 8 को अगर ऐसे ही करेंगे तो किस ऑप्शन के साथ अगर मिल रहा है तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि 8 का स्क्वायर करने पर 8 गुणे 8 यानी कि हमारा यानी 8 अट्ठे 64, 64 आ गया। ये बताइए क्या 64 किसी ऑप्शन में मिल रहा है? तो 64 बी ऑप्शन में मिल रहा है, यही हमारा सही उत्तर होगा। समझ गए? तो यहाँ पर हम 64 लिख देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि 27 का संबंध 3 से है, तो 216 का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 36, 216, 6 और 72। तो हम ये देखते हैं कि 3, ये जो 27 लिखा गया है कि इसका संबंध 3 से किस प्रकार हो रहा है। तो आपको पता होगा अगर आपने याद किया होगा तो, क्योंकि 3 का क्यूब करने पर क्या आता है? 27 आता है। ठीक है, अगर हम 3 का क्यूब करें यानी कि 3 का क्यूब करें तो कितना आएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 9 त्रिक 27। इसका मतलब ये 3 का क्यूब है, तो ये भी किसी न किसी का क्यूब होगा। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 72, 216, 6 और 36। तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन मिल रहा है, छोटा दिख रहा है, इसका मतलब यही होगा। क्या 6 का क्यूब करने पर 216 आ रहा है? अगर आ रहा है तो 6 हमारा उत्तर सही होगा। तो चलिए हम 6 का क्यूब करते हैं, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो ये बताइए 6 छंगा 36 और 36 छक्का कितना होता है? 216 होता है। इसका मतलब 6 हमारा क्या हुआ? 6 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा आगे क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जिस प्रकार 4 20 से संबंधित है तो 12 किससे संबंधित होगा? तो हम ये देखते हैं कि 4 का संबंध 20 से किस प्रकार हो रहा है। अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर करके, और अगर यहाँ पर 4 का स्क्वायर करके 4 जोड़ दें तो क्या 20 आ रहा है? इसका मतलब 4 चौको 16, 16 4 20, इसका मतलब हाँ 20 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर सही होगा। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? जब 12 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 12 करेंगे तो कितना आएगा? 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 44 तो 46 और 10 56, 156 होगा 12 का स्क्वायर और 12 जोड़ने पर। ठीक है, तो 156 जो है किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है, यही होगा हमारा उत्तर इस क्वेश्चन का। 156 सही उत्तर होगा। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य का संबंध अगर घर से है तो शेर का संबंध किससे होगा? तो मनुष्य का संबंध अगर घर से है तो यानी कि मनुष्य अगर देखा जाए स्वतंत्र रूप से कहाँ रहता है? घर पे रहता है। भले वो अगर खेत में भी रहता है तो वहां पर भी अपना कुछ रहने के लिए स्थान बनाता है, तो उसको भी वो घर ही मान लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर वो जंगल में भी रहता है तो वहां पर भी अपनी कुटिया जैसी एक मतलब छोटा सा घर बना लेता है। जैसे जो लोग होते हैं सन्यासी लोग, जो भी वृद्ध लोग बूढ़े लोग होते हैं वो घर छोड़ के चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, तो वो लोग भी अपना एक वहां पर घर बना लेते हैं। तो ठीक, इसका संबंध क्या हुआ? मनुष्य का संबंध जो है घर से है, तो उसी प्रकार जो है शेर का संबंध किससे होगा? हालांकि अगर शेर का संबंध देखा जाए तो पिंजरे से भी है और जंगल से भी है, क्योंकि जंगल में भी रहता है और पिंजरे में भी देखा होगा आपने, चिड़ियाघर में देखा होगा कि ये पिंजरे में भी रहता है शेर। और नन ऑफ दिस दिया गया है, और उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है गुफा। यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर जो है वो आपको चुनना है। काफी लोग जंगल भी लगा देंगे क्योंकि जो है शेर कहेंगे शेर तो जंगल में रहता है, लेकिन उसका मुख्य रहने का स्थान बताया गया है ना, तो मुख्य रहने का स्थान देखा जाए तो यहाँ पर जो है गुफा सही होगा। क्लियर है? तो हम गुफा को ही हम सही करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है। इसके पहले हमने इसी से बेस पर एक जो है एग्जाम्पल आपको दिया था कि जो है जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है उसी प्रकार बिहार का संबंध किससे है? वही एकदम सेम क्या है, मतलब उसी से है, राजधानी और
देश वहाँ पर था कि राज्य और राजधानी थी, यहाँ पर जो है देश और राजधानी है, यानी कि कंट्री एंड कैपिटल्स। वहाँ पर क्या बात की गई थी, वहाँ पर बात की गई थी स्टेट एंड कैपिटल्स की। क्लियर है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आप लोग सोच के बताइए कि जो है चीन का संबंध बीजिंग से है, तो कनाडा का संबंध किस ऑप्शन से होगा। समझ में आ गया। तो आपको ये पता होगा कि जो है चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। तो उसी प्रकार कनाडा की राजधानी क्या है, ये आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि यार इसकी राजधानी क्या होती है, तो आप लोग गलत कर सकते हैं। तो हम बताते हैं कि यहाँ पर कनाडा की राजधानी क्या होगी। तो कनाडा की राजधानी क्या होगी, यहाँ पर ओटावा। समझ में आ गया। यहाँ पर कनाडा की राजधानी ओटावा, ये होती है कनाडा की राजधानी। क्लियर है। तो चलिए बस आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में और भी नए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के मैं लाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।